समीर सीट पर बैठा था। उसकी आंखें बाहर की ओर टिकी थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी अचानक बस के अगले स्टॉप पर एक लड़की अंदर आई। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और मासूम था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की परेशानी साफ झलक रही थी। वह चारों तरफ सीट ढूंढने लगी, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़की ने समीर की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। समीर थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गया। उसने थोड़ा सरक कर जगह बनाई। लड़की ने बैठते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। उनकी बातों की शुरुआत सिर्फ हेलो और आप कहाँ जा रहे हैं तक सीमित थी, लेकिन जब बस अचानक एक ब्रेक लगाती है तो लड़की समीर से सट जाती है। दोनों थोड़े असहज हो जाते हैं, लेकिन इस असहजता में भी एक अलग सी गर्माहट थी। समीर ने हिम्मत करके पूछा, आप रोज इस बस में सफ़र करती हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इतनी भीड़ में सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। आज आपकी वजह से थोड़ा आराम मिला। कुछ समय बाद अचानक बस में हलचल मच गई। किसी की जेब कट गई थी। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। समीर ने देखा कि लड़की थोड़ा घबरा रही थी। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है? लड़की ने कहा, हाँ, बस ऐसे माहौल में अजीब सा लगता है। समीर ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, घबराइए मत, मैं हूं ना। इस एक वाक़ये में ऐसा अपनापन था जिसने लड़की को सहज कर दिया। बस अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन समीर और उस लड़की के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू किया। समीर को पता चला कि उसका नाम सुमन है और वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। जब उसका स्टॉप आया तो सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। समीर के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। अगले दिन फिर वही बस, वही भीड़, लेकिन इस बार समीर को इंतज़ार कर रहा था सुमन का। और जब सुमन आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। समीर ने झट से अपनी सीट पर उसे बैठने का इशारा किया। धीरे धीरे उसकी मुलाकातें बढ़ने लगे। एक दिन भीड़ से भरी उसी बस में जब दोनों खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहे थे, समीर ने धीरे से कहा, शायद इस भीड़ में तुम्हारा मिलना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, और शायद इस भीड़ में तुम्हारे बिना सफ़र करना और मुमकिन है। इस तरह एक खच भरी बस में शुरू हो गई कहानी ने दोनों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। लेकिन जैसे जैसे उसका रिश्ता गहरा होता गया, समीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगता था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। कहीं न कहीं इस रिश्ते में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। एक शाम जब दोनों बस में खिड़की के पास बैठे थे, सुमन का फ़ोन बार बार बज रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और समीर की ओर देखकर मुस्कुराई। समीर ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने टाल दिया। कौन था? समीर ने आखिरकार पूछ ही लिया। सुमन ने हल्के स्वर में कहा, कोई खास नहीं, बस एक दोस्त। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो समीर को खटक गया। कुछ दिनों बाद बस की वही भीड़ भाड़ और वही धक्का मुक्की। समीर ने देखा कि एक अजनबी आदमी सुमन को घूर रहा था। उसकी नज़रें कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वह उसे पहचानता हो। समीर ने तुरंत सुमन से पूछा, तुम उसे जानती हो? सुमन ने घबराते हुए कहा, नहीं 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 तो।
समीर का मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उस आदमी की नज़रें, सुमन का छेप जाना और अचानक माहौल का भारी हो जाना, यह सब कुछ सही नहीं लग रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं सुमन को सच में जानता हूँ? क्या उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ छिपाया है? अगले दिन उसने सुमन से सीधे सीधे पूछ लिया, सुमन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? सुमन ने पहले तो हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन जब समीर ने जोर दिया तो उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, समीर, मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में बात करना आसान नहीं है। समीर ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। लेकिन इससे पहले कि सुमन कुछ कह पाती, बस अचानक एक तेज झटके के साथ रुकी। वही अजनबी आदमी जिसे समीर ने पहले देखा था, बस में चढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुमन ने उसे देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मुझे यहाँ से जाना होगा। सुमन, रुको, क्या हो रहा है? समीर ने घबराते हुए कहा। नहीं समीर, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती, सुमन ने कहा और भीड़ में गायब हो गई। समीर उसे रोक नहीं सका। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। वह अजनबी आदमी भी बस में से उतर गया। समीर ने खिड़की से देखा कि वह आदमी सुमन का पीछा कर रहा था। उस रात समीर ने फैसला किया कि वह सुमन की सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन क्या उसकी यह जिज्ञासा उसे अंधेरी राहों की ओर ले जाएगी, या वह सुमन को बचा पाएगा उस रहस्य का साए से जो उसके पीछे लगा था? अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद।